या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम फैज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप हज़रात शिरकत करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है परवरदिगार इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जितने लोग हाजिर हैं अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मुझे हक बोलने, आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नात के कुछ अशार पढ़ता हूँ कि यूं अगर होता नसीबा मेरा खुशतर होता। क्या बात है। पहले स्टेज से दुआएं चाहता हूँ, दुआओं से नवाजे कि यूं अगर होता नसीबा मेरा खुशतर होता, यूं अगर होता नसीबा मेरा खुशतर होता, मैं तेरे गुंबदे खजरा का कबूतर। क्या बात है, बहुत खूब। मैं तेरे गुंबदे। यूं अगर होता नसीबा मेरा खुशतर होता, मैं तेरे गुंबदे खजरा का कबूतर होता। मुस्तकिल मुस्तकिल मेरे लिए दीद का मंजर होता। वाह वाह। मुस्तकिल मेरे लिए दीद का मंजर होता, मैं तेरे रोजे की दीवार का पत्थर। क्या बात है, वाह वाह। मैं तेरे दीवार की। मुस्तकिल मेरे लिए दीद का मंजर होता, और मुस्तकिल मेरे लिए दीद का मंजर होता, मैं तेरे रोजे की दीवार का पत्थर होता। दस्ते काफिर में जिन्होंने दी गवाही तेरी। पहले स्टेज के हवाले से दस्ते काफिर में जिन्होंने दी गवाही तेरी, मैं उन्हीं में से कोई छोटा सा कंकड़ होता। वाह वाह वाह। जिन्होंने दी गवाही तेरी, क्या बात है, मैं उन्हीं में से कोई छोटा सा कंकड़ होता। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से हमद के कुछ अशार पढ़ता हूँ और तकरीर का मैं आगाज करता हूँ कि जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है। क्या बात है, वाह वाह। जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। ऐसे वैसों को तो देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वैसों को तो देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। और वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, उलमाए किराम तवज्जो दे, वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, शऊरमंदों को भी हैरत में डाल दे। क्या बात है, वाह वाह। शऊरमंदों, जाहिल गवार लोगों को, शऊरमंदों को भी हैरत में डाल देता है। और जो मालो दौलत के नशे में चूर हैं उनसे कह दो, जो मालो दौलत के नशे में चूर हैं उनसे कह दो, नशा वो एक ही पल में उतार देता है। वाह वाह वाह। दौलत के नशे में चूर हैं उनसे कह दो, नशा वो एक ही पल में उतार देता है। और कोई खुद को लाख छुपाए कपड़ों में, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। कोई खुद को लाख छुपाए कपड़ों में, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से अशार सुन लिए। अब उस
बयान भी कर दूं, समाअत कर लीजिए। हम सुन्नी मुसलमान हैं, फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस में हाजिर है। हाथों को उठा करके बताएं कितने लोग सुन्नी हैं। माशाल्लाह सब सुन्नी मुसलमान हैं। देखिए चैनल लगा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। आप तो यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन आप ही तक महदूद नहीं, पूरा नेपाल, हिंदुस्तान, हर जगह आवाज जाएगी मेरी। और इस चैनल के जरिया तो मैं बता दूं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, और जो सुन्नी मुसलमान है तो कहते हैं जन्नती हैं। कहते कि नहीं कहते? अभी मैं कहूँ कितने लोग जन्नत में जाएंगे, सारे के सारे लोग हाथों उठा करके कहेंगे हम जन्नती हैं। क्यों? क्योंकि सुन्नी मुसलमान है इसलिए जन्नती है। ईमान और अकीदा चाहे जितना खराब हो, बस जन्नती है। ऐसा लगता है कि हमारे बाप दादा ने जन्नत को लिखवा करके रखा है, रिजर्वेशन करवा के रखा है, बस फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं मर जाए उठा करके जन्नत में डाल दें। इतनी आसानी से जन्नत मिल जाए। अरे मेरे भाई, कब्र में जाने के बाद अच्छी खासी ठुकाई तो होनी है। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी जितनी आसानी से आप सोचते हो। कहते सुन्नी मुसलमान है, नबी के आशिक है, नबी के दीवाने हैं, लेकिन ईमान और अकीदा इतना खराब है, इतना खराब है। बारिश ना हो धान के फसल में तो मुसलमान परेशान हो जाता है। बारिश नहीं हो रही है, फसल तैयार नहीं होगा तो खाएंगे क्या? भूखे मर जाएंगे। अच्छा, बारिश नहीं होती है तो क्या क्या करते हैं? पूरा बात जरा सुनिए। बारिश नहीं हो रही, क्या किया जाए? किसी ने मशवरा दे दिया, एक काम करो, बारिश नहीं हो रही है, एक दूसरे के ऊपर गोबर फेंको, हो सकता है बारिश हो जाए। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर गोबर भी फेंकते हैं, फिर भी बारिश नहीं हुई, अब क्या किया जाए? कहते हैं काम करो, भंडारा करो, पूरे गांव वालों को खाना खिलाओ, हो सकता है बारिश हो जाए। भंडारा किया गया, पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया गया, खाना खिलाया गया, फिर भी बारिश नहीं हुई, अब क्या किया जाए? किसी ने मशवरा दे दिया, चलो किसी बाबा के पास चलते हैं, ताबीज बनवा लेते हैं, बाबा जी ताबीज बना करके दे देंगे, हो सकता है बारिश हो जाए। बाबा के पास चले गए, बाबा जी ने ताबीज बना करके दे दिया, फिर भी बारिश नहीं हुई, अब क्या करे? भंडारा भी कर लिया, एक दूसरे के ऊपर गोबर भी फेंक लिया, फिर भी बारिश नहीं हो रही है, ताबीज भी बनवा लिया। तो गांव के कुछ बुजुर्ग आगे आए, कहने लगे हम इमाम साहब के पास चलते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं। जुमा के दिन इमाम साहब ने जैसे ही सलाम फेरा, एक आदमी बीच में से खड़ा हो गया, इमाम साहब जरा दुआ कर दीजिए बारिश के लिए, बारिश नहीं हो रही है, सब लोग परेशान है। इमाम साहब ने कहा ठीक है, दुआ तो हम कर देंगे, लेकिन मेरे जेब में एक थैला है, उसमें कुछ पैसा है, वो जिसका हो बता करके ले ले, फिर दुआ में चालू करूं। मस्जिद में 5 लोग खड़े हो गए। कितने लोग खड़े हो गए? 5 लोग खड़े हो गए। किसी ने कहा मेरा है, किसी ने कहा मेरा है, किसी ने कहा मेरा है। इमाम साहब ने कहा बैठ जाओ, दुआ करवाने आए हो, ये पैसा किसी का नहीं है। मैं जब नमाज पढ़ाने आ रहा था ना, तो मेरी बीबी ने कहा था जरा मार्केट से सब्जियां लेते आना, ये पैसा किसी का नहीं है, ये पैसा मेरा है, दुआ करवाने आए हो, ऐसे बारिश होगी? अरे पहले ईमान और अकीदे को मजबूत करो, भंडारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमान और अकीदे को मजबूत करो, दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रब के बारगाह में आओगे, हाथों को उठाओगे, इधर आंसू गिरेंगे, उधर अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए। एक हदीस में पढ़ता हूं, उलमा तवज्जो दे, सहाबा का मजमा, सहाबा का मजमा और सहाबा के दरमियान मदीने वाले आका। अच्छा, ये भी एक महफिल है, वो भी एक महफिल हुआ करती थी, लेकिन उस महफिल की कैफियत अलग। क्यों? क्योंकि उस महफिल में सामाईन सहाबा थे, तो सुनाने वाले मदीने वाले। बहुत उम्दा। कहते हैं जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम। तमाम सहाबा का मजमा और सहाबा के दरमियान मदीने वाले आका। सुभान अल्लाह। समझ गए? खैर इनाम देना भी चाहिए, जो बाहर से उलमाए कराम आए हैं उनको आप नवाजते रहिएगा। साहबे कराम का मजमा, मेरे हुजूर तशरीफ फरमाए, इतने में सामने से रोते हुए एक औरत गुजरती है। जरा तवज्जो दे थोड़ी देर के लिए, बड़ी प्यारी हदीस बयान करने जा रहा हूँ। सामने से एक औरत रोते हुए गुजरती है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देख रहे हो? मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देखो। अच्छा, जब सहाबा देखते कहते या रसूलल्लाह, वो औरत परेशान लग रही है, बेचैन लग रही है, बेकरार लग रही है, आंखों से उसके आंसू जारी है, लेकिन क्यों रो रही है पता नहीं है।
ऐसा लगता है कि किसी को तलाश कर रही है, किसी को ढूंढ रही है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा तुम्हें मालूम नहीं, उस औरत का एक छोटा सा बच्चा गायब हो गया है। कहते हैं सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ, माँ की ममता बेमिसाल है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा, उस औरत का छोटा सा बच्चा गायब हो गया है। वो अपने बच्चे को तलाश कर रही है। वो औरत दौड़ दौड़ करके अपने बच्चे को तलाश कर रही है और जार जार रो रही है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देखते जाओ। सहाबा उस औरत को देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब उस औरत का बच्चा उसे मिल जाता है, वो औरत उस बच्चे को अपने सीने से लगाती है, अपने बेटे को लब को चूमती है, रुखसार को चूमती है, पेशानी को चूमती है, जार जार रो रही है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देख रहे हो। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो औरत अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। जब उसका बेटा रोता है ना अपनी माँ को देख करके, तो माँ उसके आंसुओं को साफ करती है, कहती है मेरे बेटे मत रो, जितना रोना था मैंने रो लिया है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देखो। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो औरत अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब एक औरत अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो रब जो अपने बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वाह वाह वाह, वो रब जो अपने बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो रब अपने बंदों को रोता हुआ कैसे देख सकता है। अरे मस्जिद में आओ, हाथों को उठाओ बारगाहे रब में। जो बेकाबू हो उस पर वो काबू भेज देता है। वतन पे कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। अरे मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। ये बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। करो वैयारिया मक्कारिया मत करो, नबी के आशिक है, नबी के दीवाने हैं। अरे अल्लाह तो दिलों के हाल को भी जानता है। मक्कारिया मत करो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों। ये नौजवान ये 12 रबीउल अव्वल के दिन डीजे लगा करके 2-2 फुट उछल उछल करके नारा लगाते हैं। ऐसा लगता है कि जन्नत लेके ही मानेंगे। अच्छा, मैं वीडियो देखा, मेरे पास कई वीडियो है। एक नौजवान तो नारा लगा रहा था 64-32 खाएंगे, इस्लाम को बचाएंगे। अच्छा, 64-32 खाएंगे। ये नारा लगाते नौजवान, आधी रोटी खाएंगे इस्लाम को। ये खड़े खड़े पेशाब करने वाले, ये आधी रोटी खा करके इस्लाम बचाने चले हैं। अजीब अजीब तरह बाल कटवाने वाले कहते हैं हजरत ये जमाना तरक्की कर रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है। माशाल्लाह, इस्तेकबाल बहुत अच्छा किया आपने, अल्लाह सलामत रखे आपको। जरूरी है इस्तेकबाल होना चाहिए, सबका करो। ये हमारे नौजवान अजीब अजीब तरह, एक नौजवान से मुझसे बने भैया कौन सा बाल कटवा के रखे हो यार? कहते हो नबी के आशिक है, नबी के दीवाने, 2-2 फुट उछल उछल करके नारा लगाते हो। कहते मौलाना साहब आप नहीं समझोगे, जमाना तरक्की कर रहा है, ये हनी सिंह कटिंग बाल है। ये हमारे नौजवान रबीउल अव्वल में नबी के आशिक, इस्लाम जिंदाबाद। अच्छा, जुलूस में तो छोड़ो, ये जलसों में इतने नारे लगते हैं। खतीब साहब तकरीर करें, हर 10 मिनट के बाद 3-4 मरतबा नारा लगता है। एक नौजवान तो दौराने तकरीर बहुत नारा लगा रहा था, बहुत नारा लगा रहा था, और खतीब साहब बहुत खुश हो रहे थे। तकरीर के दौरान बहुत नारे लग रहे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। जलसा खत्म हो गया, सारे के सारे लोग अपने घर जाने लगे। मैंने क्या देखा, वही नौजवान जो नारा लगा रहा था ना, खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। बताओ, कहता गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। रबीउल अव्वल में नारा लगाते हैं इस्लाम जिंदाबाद, कूद कूद करके इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ऐसा लगता है कि इन्हीं के कहने से इस्लाम जिंदाबाद हुआ, वरना इस्लाम जिंदाबाद नहीं था। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाही माशरा के तालीम से अगर मैं तकरीर करूँगा 1.5 घंटे 2 घंटे की तकरीर हो जाएगी, लेकिन 15 मिनट का टाइम है, अपनी बात रख दूं मैं। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद का ये नौजवान नारा लगाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अगर ये सोच रहे हो ना कि इस्लाम हमारे नारे का मुहताज है, तो गलतफहमी में हो। हम नारा लगाएंगे तो इस्लाम जिंदाबाद हो जाएगा, तो गलतफहमी में हो। सोच भी कैसे लिया, हमारे और तुम्हारे जैसे बेनमाजियों के नारे का इस्लाम मुहताज। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। हमारे और तुम्हारे जैसे जुआरी और शराबियों के नारे का मुहताज इस्लाम हो। अरे हमारा प्यारा इस्लाम वो मज़हब है जो हमारे तुम्हारे नारे का मुहताज हो भी नहीं सकता।
ऐसे ऐसे पीर, सबकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे पीर लोगों को भी मैंने देखा है, दरगाहों पर जाओ तो कीमती कीमती चादरें चढ़ाओ, गले में पैसा ना डालो तो हाथ खींच करके बाहर कर देते हैं। ये हमारा माशरा कब तक आप खामोश रहोगे? ये उलमा किराम की जिम्मेदारी है इनको बताना। और आज फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस में आखिरी बात कह करके जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, यकीनन हम औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं, बुजुर्गों का दामन से हम वाबस्ता है और पूरी जिंदगी वाबस्ता रहेंगे। लेकिन एक आखिरी बात मैं कह करके गुजर जाना चाहता हूँ कि दरगाहों पर जाओ, राय गरीब नवाज के बारगाह में, चाहे सैयद सालार मखदूम सिमरानी के बारगाह में, ना 1 रुपये की चादर डालो और ना ही गले में 1 रुपया भी डालो। किसी भी दरगाह पर जाओ, किसी भी मजार पर जाओ, ना दरगाह पे चद्दर चढ़ाओ, ना गले में आप पैसा डालो। आपको अगर डालना हो फूल वगैरह डाल दीजिए, और वो जो पैसा आप वहाँ खर्च करने वाले हो ना, उस पैसे को ले आओ। जो चादर आप चढ़ाने वाले हो ना, उस चादर का पैसा ले आओ। जो गले में डालने वाले हो ना, उस पैसे को ले आओ अपने घर पर, और घर पर लाने के बाद देखो गाँव में कोई गरीब बेटी है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसके जायज में दे दो। बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस ख्याल में डूबे हो मेरे भाई? याद रखना, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा आपसे मरने के बाद। बहुत हमने ढकोसलाबाजी कर लिया, बहुत झूठ बोल लिया, नबी के आशिक है, नबी के दीवाने हैं, बहुत कह लिया हमने कि हम हमारा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना। मैं बताऊं इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत क्या चीज है? टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिए, एक आशिक रसूल का वाकया मैं बयान कर देता हूँ। हम भी कहते हैं हम आशिक नबी के दीवाने हैं। एक वाकया मैं भी सुना करके अपनी बात खत्म करूं, ताकि आपको लगे कि नबी का आशिक होता कैसे है। मैं तो कहता हूं कसम खुदा की, जो सच्चा नबी का आशिक हो जाए उसे आग नहीं जला सकती। जो नबी का सच्चा आशिक हो जाए उसे आग नहीं जला सकती है। नबी का आशिक पहले हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। एक दीवाना निकल गया था केरला से हज करने के लिए पैदल, जरा सोचो पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे चलने लगी। कहाँ जा रहा है? नबी के बारगाह में जा रहा है। तो हमारा सीना अगर मोहब्बत रसूल का मदीना हो जाएगा, हम सच्चे आशिक हो जाएंगे। एक वाकया मैं मुख्तसर में बता दूं, पाकिस्तान में एक जिला है, उस जिले का नाम लाड़कोना, और उस जिले में एक छोटा सा गांव, और उस छोटे से गांव में एक आशिक रसूल रहते थे जिनका नाम मोहम्मद पनाह टोटानी। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन लो आखिरी बात, आशिक रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी कोई आलिम नहीं थे, मुफक्किर नहीं थे, खतीब नहीं थे, मुहद्दिस नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, ड्राइवर थे, ट्रक चलाया करते थे, लेकिन थे आशिक रसूल, नबी के दीवाने। उनका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना था। उनके पेशानी पे सजदे की तड़प थी, हमेशा नबी पर दुरूद पढ़ा करते थे। और जहां भी ऐसी महफिलें सजदी थी, उस महफिल में जाते थे और बैठ करके जिक्र रसूल सुना करते थे। एक जगह एक महफिल सजी थी, वो भी घर से निकल गए जिक्र रसूल सुनने के लिए। महफिल में गए, बाहर से उलमाए किराम आए थे, पूरी रात बैठ करके तकरीर सुनते रहे। और जब घर वापस आने लगे तो रास्ते में एक बदअकीदे से मुलाकात हो गई। बदअकीदा कहने लगा तुम्हारे जलसे में मैं भी गया था, बाहर से जो मौलाना आए थे वो बयान कर रहे थे कि हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं। तो कहने लगा बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। कहा नहीं सुनते हैं। किसने कह दिया हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं? आशिक रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी कहते हैं सुन, हुजूर हमारे दुरूद को सुनते ही नहीं बल्कि दुरूद पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। मेरा गुलाम, मेरा आशिक कहाँ से दुरूद पढ़ रहा है? अच्छा, जो मैं वाकया बयान कर रहा हूँ ना, ये कुरान में हदीस में नहीं है, बल्कि ये तारीखी बात मैं कर रहा हूँ। 1992 या 98 का वाकया है, इंटरनेट का जमाना है। जब आप गूगल पे सर्च करोगे मोहम्मद पनाह टोटानी, तो अखबार की कटिंग सामने आ जाएगी, पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी, पूरा वाकया सामने आ जाएगा। उस वक्त अखबार वाले भी मौजूद थे, न्यूज वाले भी मौजूद थे। मोहम्मद पनाह टोटानी उस बदअकीदे से बहस करने लगे। बदअकीदा कह रहा था हुजूर हमारे दुरूद को नहीं सुनते हैं। मोहम्मद पनाह टोटानी कह रहे थे नहीं हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं। बात बढ़ती गई 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, और जब 10-20 लोग इकट्ठे हुए तो मोहम्मद पनाह टोटानी ने कहा एक काम करो, आग लगा दिया जाए, आग में तू भी चल, आग में मैं भी चलता हूं, जो जल जाएगा
बच जाएगा वो सच्चा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। आम लोगों की राय पर आग लगा दी गई। सुनो, बस मुख्तसर में आग लगा दी गई। न्यूज वाले भी मौजूद थे, अखबार वाले भी मौजूद थे, मीडिया भी मौजूद। जब आग लगा दी गई, एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे करके आग के हवाले किया गया। मोहम्मद पनाह टोटानी जब उस बदअकीदे का हाथ पकड़ करके आग के अंदर जब दाखिल हुए और जब आग के बीचों बीच में पहुंचे तो क्या देखा? आग ना उसे जला रही है, आग ना मुझे जला रही है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आग ना उसे जला रही है, आग ना मुझे जला रही है। न मैं ही जल रहा हूं, न वही जल रहा है, बीचों बीच में खड़े हैं। कहते मौला, वो भी नहीं जलेगा, मैं भी नहीं जलूंगा, तो फैसला कैसे होगा? या तो वो जल जाए या तो मैं जल जाऊं। मीडिया सारे लोग बाहर मौजूद हैं, आखिर मैं नहीं जलूंगा या वो नहीं जलेगा, तो फैसला कैसे होगा? अगर हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं तो उसे जला दे, नहीं सुनते हैं तो मुझे जला दे। हक और बातिल का फैसला हो जाए, सच और सही का फैसला हो जाए। मोहम्मद पनाह टोटानी अभी सोच ही रहे थे, आलमे ख्याल में आवाज आई, मोहम्मद पनाह टोटानी पहले उसका हाथ तो छोड़ो, पहले उसका हाथ तो छोड़ो। और जैसे ही मोहम्मद पनाह टोटानी ने उसका हाथ छोड़ा, वो बदअकीदा आग में जलने लगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। बदअकीदा आग में जलने लगा। जलते जलते बाहर निकला, बेहोश हो गया। उसको लोग उठाकर हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, जब हॉस्पिटल ले गए, मोहम्मद पनाह टोटानी घर चले आए। मीडिया में बात फैल गई, लेकिन जब वो होश में आया तो लोगों से कहने लगा कि मोहम्मद पनाह टोटानी ने मुझे धक्का दे दिया है और खुद बच गए। अफवाह फैला दिया कि उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, खुद बच गए। जब मोहम्मद पनाह टोटानी के कानों तक ये बात आई, पूरे शहर में फैली। और जब इनके कानों तक ये बात आई, आप दोबारा मैदान में आए। कहा, लोगों, अगर तुम्हें लगता है तो बुलाओ मीडिया, बुलाओ लोगों को, इस बार आग उससे तेज भड़काओ, मैं अकेले आग में जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने धक्का दे दिया है, दोबारा आग लगाओ, इस बार मैं अकेले आग में जाऊंगा। दोबारा आग लगाई गई, उससे तेज आग भड़काई गई। मोहम्मद पनाह टोटानी आशिक़े रसूल उस आग में अकेले दाखिल हुए और अकेले दाखिल होने के बाद 11 मिनट तक आग में खड़े रहे, बीचों बीच में खड़े रहे 11 मिनट तक। और 11 मिनट के बाद जब आप बाहर निकले तो मीडिया वालों ने पूछना शुरू किया, मोहम्मद पनाह टोटानी 11 मिनट तक आग में खड़े रहे, आग तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सकी, आग तुम्हें जला ना सकी, आखिर इसकी वजह क्या है? तो मोहम्मद पनाह टोटानी कहते हैं, लोगों सुनो, मैं हाथ बात करके गुंबदे खजरा को निगाहों के सामने रख करके आग में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद नबी पर दुरूद पढ़ने लगा। मुझे पता ही नहीं चला मैं आग में खड़ा हूँ या गुंबदे खजरा के साए में। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मैं आग में खड़ा हूँ या गुंबदे खजरा के साए में खड़ा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, सच्चे आशिक बनो, अपना सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओ। ये जो इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस्लाह माशरा के ताल्लुक से मेरे पास मजमून मेरा बड़ा लंबा है, लेकिन 10-15 मिनट में मैं अपनी बात बस इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मुझे मेरे बोलने में अगर कोई गलती हो गई, अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।